हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे कवि हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी नहीं आते, इनका जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको लगभग हर साल मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आपको हिंदी का पेपर देना है और हिंदी में हमें 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना है। तो अगर आप भी 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हमारे जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको कंफ्यूजन रहता है, सर जयशंकर प्रसाद ही नहीं, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है। देखिए, 12th में ऐसा आता है कि कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा कि आखिर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर होता है। ठीक है, दोनों में हमें क्या लिखना होता है और हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां। कृतियों का मतलब होता है उनकी रचनाएं, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप कृतियां कहिए चाहे रचनाएं कहिए। ठीक है, अब हम 5 नंबर पक्का करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हमें 12th में कैसे लिखना होता है। जैसे साहित्यिक परिचय आता है तो क्या हमें जीवन परिचय नहीं लिखना होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आपको सबसे पहला हेडिंग लिखना है जीवन परिचय। चाहे आप 12th में हो चाहे 10th में हो, लेकिन जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा। ऐसा नहीं है कि साहित्यिक परिचय आया है तो सिर्फ साहित्यिक परिचय लिख दें और उनकी रचनाएं लिख दें। 2 लाइन का या 3 लाइन का जीवन परिचय जरूर लिखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था, उनकी मृत्यु कहां हुई थी। ये 2-3 लाइन आपको जरूर लिखना है, क्योंकि जीवन परिचय आप लिख रहे हैं और उनके जन्म और उनके मृत्यु को नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो साहित्यिक परिचय हमें लिखना है वो थोड़ा सा बड़ा लिखना है। ठीक है, क्योंकि मेनली साहित्यिक परिचय ही आया है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। बस वीडियो को ध्यान से समझते रहें और इसी तरह लिखकर आएंगे तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालिए और लिखिए, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहली लाइन आपको जीवन परिचय में लिखना है कि उनका जो जन्म है वो कहां हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में जीवन परिचय में थोड़ा सा और लिखना है। देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। देखिए, मैंने इसमें जीवन परिचय में क्या लिखा, इनका जन्म कहां हुआ और कब हुआ, इनके पिता कौन थे, वो क्या करते थे और इनकी मृत्यु कब हुई। बहुत ज्यादा मैंने बड़ा नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब भी आप जीवन परिचय लिखे 12th में तो आप सबसे पहले इतना बड़ा जीवन परिचय जरूर लिखिए। मैं 12th वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तब उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। साहित्यिक परिचय मतलब हिंदी साहित्य में इनका कैसा परिचय है, इन्होंने कैसी रचनाएं की, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। समझे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। यानी कि ये जो है हिंदी साहित्य में किस किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है, ये भी आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, इनका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि तो थे ही, साथ ही साथ वो युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब इन्होंने नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कथाएं भी लिखी। ठीक है, तो जो जो ये लिखे हैं वो ये थे। ठीक है, आगे देखिए,
देखिए इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी जो कामायनी है सबसे प्रसिद्ध रचना है, आपको भी पता है कामायनी एक महाकाव्य है और ये बहुत ही फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आगे देखिए जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के हैं, तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन होगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक नंबर क्लियर, समझ में आया। तो ये सब लिखना होता है साहित्यिक परिचय में कि ये जो है उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, कथाकार भी थे। ठीक है, और इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी विशेषता क्या है, देखिए ये छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। तो इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। थोड़ा और लॉन्ग लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग ना लिखें क्योंकि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है, सिर्फ जीवन परिचय तो लिखना नहीं है। उतना ही लिखें जितने में आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद में कृतियां हेडिंग डालेंगे। देखिए यहां पर हमने हेडिंग डाला है कृतियां। कृतियों का मतलब होता है रचनाएं, तो ऐसे कृतियां हेडिंग डालना, फिर लिखना इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं वो निम्न हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए काव्य में इन्होंने कौन कौन सी रचना की, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब बहुत फेमस रचनाएं हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य रचनाएं हैं वो है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीवन परिचय पढ़ें उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं इन रचनाओं से रिलेटेड आ सकते हैं कि इनमें से कौन से कवि, आंसू के रचनाकार कौन है, पूछ लिया गया, क्या बताएंगे। तो आप लोग जो लेखक का जिनका आप पढ़ रहे हैं उनका पूरा जीवन परिचय अच्छे से पढ़िए, वो आपको आगे भी बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय और कृतियां। अभी भी कुछ रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए अब देखिए इनकी कहानी भी है, कुछ कहानी भी इन्होंने लिखी थी, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे कहानी। ठीक है, अभी लिखेंगे आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी। ठीक है, ये सब इनकी कहानी वाली रचनाएं हैं। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने कुछ कहानियां भी लिखी थी। कौन कौन सी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन और आंसू। ठीक है, सॉरी आंधी। ठीक है, तो ये सब इनकी कहानियां हैं। तो जो जो रचनाएं हैं, जैसे अभी हमने देखा काव्य रचनाएं, ठीक है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ऐसे इनकी कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वन, आंधी, ठीक है, इंद्रजाल, तो ये सब इनकी कहानी है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए और भी रचनाएं हैं इनकी। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, क्योंकि उपन्यासकार भी थे ये। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। देखिए कंकाल और तितली तो इन्होंने लिख दिया था, इरावती इनकी अपूर्ण रचना है, यानी कि पूरी रचना इनकी इरावती नहीं हुई थी, आधे अधूरे ही हुई थी। ठीक है, इरावती जो इनकी रचना है उसको ये पूरा लिख नहीं पाए थे। ठीक है, तो इनकी जो उपन्यास रचना है कंकाल, तितली और इरावती है। उसके बाद में निबंध में इन्होंने क्या लिखा, निबंध में इन्होंने काव्य और कला, यानी कि निबंध जो इनका है वो काव्य और कला नामक निबंध इन्होंने लिखा था। ठीक है, और चंपू, ये चंपू क्या है, चंपू एक रचनाएं होती हैं। ठीक है, तो चंपू में प्रेम राज्य इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो ये थी इनकी रचनाएं। ठीक है, चंपू में इन्होंने प्रेम राज्य, निबंध में काव्य और कला, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, अब इधर अभी देखिए ये आपका हो गया रचना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना होता है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, उसमें लिखना है कि इनका जन्म कहां हुआ, इनके पिता कौन थे और इनकी मृत्यु कहां हुई। उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, इनका जो साहित्य में परिचय है वो लिखना है। उसके बाद में आपको डालना है कृतियां, और कृतियों में जो इनकी रचनाएं हैं वो आपको लिखनी है। अगर आप इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख कर आएंगे, आपको 5 में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको सही से लिखना है, साफ और सुथरा अच्छे राइटिंग से लिखिएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं किसी और कवि और लेखक का जीवन परिचय आपको बताऊं, तो इस वीडियो के में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पर मुझे चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।